जब इनके माँ बाप मरे थे तो गांव से एक बच्चा गायब हुआ था। ओके वो बच्चा फिर कभी नहीं मिला और आमिल ने बताया था कि इनके सहन में दफन है। और जब खोदा गया तो वाकई वहाँ पे बच्चे की हड्डियाँ और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशिक व्लॉग्स। अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 11:30 और काफ़ी थकावट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट, काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। एक थप्पड़ से जाग गया। हाँ, एक थप्पड़। अभी मैं यहाँ पीछे जो ना यहाँ पड़ा हुआ था सोफे पर, मैं इस साहब ने बोला कि भाई 2 मिनट मुझे रेस्ट चाहिए। मैं सो गया 2 मिनट के लिए। ख्वाब में मैंने देखा कि काशिफ मुझे चमाट मार रहा है और वो असल में थी और वो चमाट असली निकली। उसके बाद मैं उठा हूँ और अब आपके सामने हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिमाग बिल्कुल काम कर रहा है। सुत। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ज़बरदस्त। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल सेट। वेल, जिन स्टोरीज़ कम हो रही हैं तो मैं कहता हूँ कि यार छोटी छोटी स्टोरीज़ कर रहा हूँ 2-2 मिनट की, तो पूरा हफ्ता चल जाएगा। एक जिन था। स्टोरी खत्म। चलो भाई, नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। एक जिनड़ी थी। जिंदड़ी डायन जो भी थी, स्टोरी सुना यार, थक गया हूँ बहुत मैं। यार आज पता नहीं है, पिछली एपिसोड से मैं तुम्हें बाहर के किस्से सुना रहा हूँ सारा। अच्छी बात है यार, मैं भी इंजॉय करता हूँ जो एडवेंचर हो जिसमें। चलो आज मैं तुम्हें एक जंगल का किस्सा सुनाता हूँ। ओए होए, जंगली हुआ आज तो। चल, हाँ। इससे पहले भी एक जंगल वाली स्टोरी रिकॉर्ड की हमने। हाँ, ये मेरा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये किसी और की स्टोरी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपनी स्टोरीज अब कुछ कम कर दूंगा, क्योंकि मेरी स्टोरीज़ के सुनने के बाद लोगों को, किसी को म्यूकेन सिरप पीना पड़ जाता है, किसी को राइज़ेक खानी पड़ जाती है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होती। तो चलो मैंने कहा कि उनको कोई उर्दू नावल थमा देता हूँ, डाइजेस्ट। ओके, आ जाओ। अच्छा जी, किस्सा बता रहा हूँ 2 भाइयों का। ओके। दोनों किसान थे। जो किस्सा मुझे ये जिसने बताया है वो उस गांव के एक बंदे ने बताया है जो उनको जानता था। गांव था जंगल के पास कहीं, और तुम्हें पता है कि गांव के हालात कैसे होते हैं, फिर खेती बाड़ी, फिर जंगलात, कुछ इस तरह से ही था। दोनों भाइयों का के जो माँ बाप थे वो बचपन में इंतकाल कर गए थे, और फिर इन्होंने खेती बाड़ी करके जो बाप की थोड़ी बहुत ज़मीन थी और इस तरह से इन्होंने अपने आप को ऊपर परवरिश की खुद की खुद ही और बड़े हो गए। अच्छा, होता ये था कि रात के वक्त इन दोनों भाइयों के घर से रोने की आवाज़ आती थी। अच्छा। जो गांव में तुम्हें पता है घर किस तरह के होते हैं, ओपन होते हैं और मिले हुए होते हैं, और खामोशी होती है रात को अक्सर बहुत ज़्यादा। तो हम मोहल्ले वाले, हम जो गांव वाले होते वो परेशान होते थे रात को कि यार इनके घर से हमें कंटिन्यू रोने की आवाज़ आती है रात को, वो भी जब सब सो जाते हैं तो उसके बाद रोने की आवाज़ें आती हैं। तो हमने 1-2 बार जाके बजाया भी दरवाज़ा, निकले तो ये दोनों सोए हुए थे और कोई नहीं रोता। कहना हम तो सही है, इनके घर से किसी के रोने की आवाज़, मतलब वो कहते हैं हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन लोग ये कहते हैं कि उन 2 भाइयों के घर से रोने की आवाज़ अक्सर आती थी रात को। ओके। एक दिन इसी तरह से वो बता रहा है कि रोने की आवाज़ आ रही थी, और मैं ज़मीनों पर उस वक्त जा रहा था, कोई 4, साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। और होता ये था कि इस टाइम पर हारी वारी निकल जाते थे ज़मीनों पे, और फिर अपनी फसलों को पानी चलाना और ये करना वो करना, क्योंकि ये सारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो बोला मैं गुज़रा, मुझे रोने की आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ इतनी शदीद थी जो कि इन दोनों भाइयों की लग रही थी मुझे। अच्छा।
तो मुझे लगा कि यार आज तो बाकायदा इनकी आवाज़ है, तो हो सकता है कोई मसला हो। मैंने दरवाज़ा बजाया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन रोने की आवाज़ कंटिन्यू आ रही थी। बोला जब दरवाज़ा नहीं खुला तो और मुझे वो हुई, मैंने एक दो और बंदा उठा लिया। मैंने कहा यार आ जाओ इनके घर पे, तो ये दोनों भाई रो रहे हैं। माशाल्लाह बड़े हो गए, कुछ बड़ा ना हो गया हो। बहरहाल उन्होंने आके दरवाज़ा बजाया और ये एक भाई उठ के आया तो फुल नींद में था। तो कहना क्या हो गया भाई, इतनी जल्दी उठा दिया? तो कहने लगा यार तुम लोग तो रो रहे थे। बोला यार हम नहीं रोते भाई, तुम लोगों को पता है, तुम लोग हर दूसरे दिन आ जाते हो कि तुम्हारे घर से रोने। बोला नहीं, तेरी और तेरे भाई के रोने की आवाज़ है। बोला आ जाओ भाई अंदर आ जाओ। अंदर गए, कुछ नहीं था, कोई नहीं रो रहा था। दूसरा भाई सो रहा था आराम से चारपाई पे। अब इन दोनों भाइयों को अब ये हो गया कि यार कुछ है जो रात को हमें तो सुनाई नहीं देता, लेकिन इनको सुनाई देता, औरों को सुनाई देता ही है। तो ये तो मामला ख़राब है। बहरहाल हुआ ये कि अब ये घबराहट में इन्होंने कहा कि यार अब हम किसी से मदद मांगते। तो गांव की मस्जिद थी, मौलवी साहब के पास गए। बोला कि जी हमारे घर से रात को ना, आपको पता है लोग बातें करते हैं, रोने की आवाज़ें आती हैं। तो मौलवी साहब ने बोला कि ठीक है मैं देख लेता हूँ और कुरान ख़वानी कर देते हैं, और जो है वो हल्का फुल्का जो मुझे आता है मैं चल के देख लेता हूँ। मौलवी साहब इनके घर पहुँच गए। मज़े की बात, मौलवी साहब वो पढ़ाई वढ़ाई करके मस्जिद चले गए। उस रात को उनके घर से सिर्फ मौलवी साहब के रोने की आवाज़ आई। अब ये आवाज़ उन दोनों भाइयों को भी आई, क्योंकि इन दोनों भाइयों की आवाज़ें नहीं थी, वो आवाज़ें थी, वो आवाज़ थी अब मौलवी साहब के रोने की। तो ये इनकी आँख खुल गई, क्या मौलवी साहब हमारे घर में क्या रो रहा है, कहाँ से आ गया? उठ के देखा इधर उधर तो कोई नहीं था, आवाज़ आ रही थी रोने की। बहरहाल जैसे तैसे करके इन्होंने रात निकाल ली। सुबह ये मस्जिद चले गए कि यार मौलवी साहब वो रात आप आए थे क्या? नहीं। बोले यार आपके रोने की आवाज़ें आ रही थी। लगा ये तो अजीब बात है, मैं तो अपने हुजरे में सो रहा था, मैं तो नहीं था। खैर गुजर गए इस तरह से दिन। एक दिन ये बंदा जो मुझे ये किस्सा बता रहा है, लगा कि उनके घर में नाचने की आवाज़ें आने लगी, कि जैसे कोई नाच रहा हो, घुंघरू पाँव में बंधे हुए हों और कोई डांस कर रहा हो, कोई नाच रहा हो। और शोर मतलब ये कि यूँ समझ लो कि महफिल हो गई। ठीक है। तो हमने कहा कि यार ये दोनों भाई तो शौकीन निकले भाई, और प्रोग्राम चल रहा है। बोला हमने दरवाज़ा बजाया और अंदर जाने की, जैसा गांव वाले आपस में होते करते हैं। तो अंदर तो अंधेरा, सन्नाटा, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, उसकी दूसरी रात इसके मरे हुए बाप को लोगों ने उस घर के बाहर चलते हुए देखा। इन दोनों लड़कों की जो बचपन में मर चुका था। अब ये लोगों के दिमाग में आने लगी कि अब ये किस्सा चढ़ गया है, कुछ और है। ठीक है। अब इन दोनों को बिठाया, यार ये तुम लोगों के साथ ये घर में मसला है, और बताओ अब क्या करें। अब जब इन्होंने ये सुना ना बाप का चलते हुए, अब दोनों परेशान हो गए कि मतलब अब तो ये बाकायदा मेरा बाप नज़र आया इनको यार। बहरहाल ये दोनों भाई चले गए घर पे, कुछ आपस में बात की, क्या करना है क्या नहीं करना है ये वो। उस रात इसकी माँ लोगों को नज़र आई। पहले बाप नज़र आया, फिर माँ नज़र आई। ओके। अब ये सुबह दोबारा उनको बताया कि यार हमें तो अब ये तुम्हारी माँ भी नज़र आई है, बाप भी नज़र आए हैं, ये किस्सा कुछ भारी पड़ रहा है, अब
किसी सही बंदे को बुलाना पड़ेगा। तो इन्होंने रेजिस्ट किया दोनों भाइयों ने। हाँ, कि नहीं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और ये तुम लोगों का वहम है, कभी रोने की आवाज़ आती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप छोड़ दो, जो भी आप छोड़ दो। बहरहाल गाँव में बन गया, अपना मसला है भाई, हम क्या कर सकते हैं, ये चले गए। दोनों भाई, एक जो था, जो बड़ा था उनमें से, वो परेशान हालत में मौलवी के पास गया। ओके। मौलवी से कहने लगा कि गांव वालों ने मेरी माँ को भी देखा है, मेरे बाप को भी देखा है, ये मसला अभी से नहीं है, जब से वो मरे हैं तब से ये सिलसिला चल रहा है। ओके, टेक। वो दोनों हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी खेतीबाड़ी में मदद करते हैं। तो मौलवी साहब ने बोला, तो ये बात तो तुम गाँव, बोला नहीं, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि लोग हमें पागल समझेंगे कि दोनों भाई पागल हो गए। लेकिन आज तक ये जो भी हुआ वो इन दोनों की वजह से हुआ। मतलब जो इन्होंने तरक्की की है, यहाँ तक भी आए हैं, वो इनके माँ बाप की ट्रेनिंग है। बहरहाल सही हो गया। मौलवी साहब ने क्या किया, ये बात एक को बताई, वो न्यूज़ की तरह फैल गई, वो पूरे गांव में बात फैल गई। अब रात को रोना बंद, महफिल बंद, सब बंद, कुछ नहीं, माँ बाप भी नज़र नहीं आए, वो भी नज़र नहीं आया। अब ये दोनों भाई परेशान, देखते देखते इनकी फसल जल गई, ओए होए होए, नुकसान हो गया। अब इनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, मतलब अब मोहल्ले वाले कुछ दे देते थे तो खा लेते थे, और मतलब इस तरह से मांग के, और ये वो एक का जहनी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो गया। इस सारे उस सिचुएशन में उसने सुसाइड कर ली। ओए होए होए होए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बचा एक भाई, वो क्या करता था, ज़बरदस्ती किसी न किसी, कोई भी उसको जो नज़र आता था उसको बालों से पकड़ के, मतलब पागल वो भी हो गया, वो घर पे अपने लेके जाने की कोशिश करता था। अब उसके पीछे वो कहता है क्या मसला था, वो हमें समझ में नहीं आया। बहरहाल हम गांव वाले थे, बचपन से उनको देख रहे थे, तो हमने एक आमिल को अरेंज किया कि यार आके देखो। आमिल आया, आमिल ने उस घर में घुसने के बाद, उसके पास कोई होंगे मुवक्किल वगैरह, उसने कहा कि इनके माँ बाप ये नहीं है। मतलब जो मर चुके थे वो इनके माँ बाप नहीं नहीं, वो मतलब जो इनको नज़र आ रहे हैं वो इनके माँ बाप नहीं है। ओके। वो कोई और चीज़ है जो उनकी शक्ल में आते हैं। जो मर गया था उसने कोई चिल्ला काटा था अपने बाप और माँ को वापस बुलाने के लिए। जो भाई मर चुका था, जो मर चुका था, सुसाइड कर ली, उसने अपने माँ बाप को वापस बुलाने के लिए कोई चिल्ला काटा था, कोई किसी शैतानी मदद मांग ली थी कि मेरे माँ बाप वापस आ जाएं। तो वो जो आते थे वो इनके माँ बाप नहीं थे, वो उनकी शक्ल में कोई और आता था। मज़े की बात, वो इनसे गलत काम भी करते थे। कौन? वो जो आते थे। अच्छा। हाँ, ये मौलवी, वो जो आमिल था वो बता रहा है। अच्छा, आमिल जब ये सारी बता रहा था बातें, उस वक्त जो लड़का था, जो छोटा भाई था, जो पागल हो गया था, वो पागल ने तो सुसाइड कर ली थी। ये दूसरा जो बालों से नोच के लोगों को अंदर लेके जाता था, पागल नंबर 2। हाँ, वो क्यों लेके जाता था? इसलिए कि किसी न किसी को अंदर लेके जाके मार दे, अल्लाह, और फिर वो वापस खुश होके वापस आए चीज़ें। क्योंकि जब इनके माँ बाप मरे थे तो गांव से एक बच्चा गायब हुआ था। ओके। वो बच्चा फिर कभी नहीं मिला, और आमिल ने बताया था कि इनके सहन में दफन है।
और जब खोदा गया तो वाकई वहाँ पे बच्चे की हड्डियाँ और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। बोला हमें पता चल गया कि ये सही नहीं है। हमने इसको उठाया और पागल खाने में जमा करा दिया कि भाई ये तो नुकसान है हमारे लिए। बोला रातों रात वो पूरा घर गिर गया। हम सुबह उठे तो घर सिर्फ खंडर था। और जिस रात वो खंडर था उस रात हमें पागल खाने से फ़ोन आया कि जी ये बंदा जो आप छोड़ के गए थे ये मर गया। ओए होए होए होए, दोनों भाइयों की डेथ हो गई। दोनों भाइयों की डेथ। लाइट जा चुकी है, परेशान मत होइएगा। ये पीछे वाली लाइट बुझ गई है। बुझ गई लाइट जाने की वजह से। अभी हम यूपीएस पे गुजारा कर रहे हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? बस वो उसने इतना ही किस्सा बताया। सब तो ख़त्म हो गया, घर ख़त्म हो गया, दोनों भाई मर गए। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमें जी फलानी चीज़ बुलाने का शौक़ है, फलानी चीज़ दिखा दो, ये कर दो, चिल्ला काटना, हाँ ये हरकतें नहीं कर, सही नहीं है। ज़िंदगी तबाह हो जाती है। अक्सर लोगों को शौक़ होता है मवक्किल काबू करने के लिए, परियां देखने का। हाँ वेल वर्ड्स नहीं है मेरे पास इस स्टोरी को, मतलब क्या कहा जाए इसके ऊपर। कोई मैसेज, कोई कमाल किस्म का कोई मैसेज यही है कि यार देखो उल्टी सुल्टी हरकतें नहीं करो। नहीं, ज़िंदगी मौत, देखो अल्लाह ने हमें ज़मीन पे भेजा है ना, तो हमारी रूह से वादा करके भेजा है कि वापस बुलाऊंगा। और जब आप उस जुस्तजू में कि रूह को जो चली गई उसको वापस हम बुलाएं, उसके चक्रों में कोई और चीज़ आ जाती है। रूह तो नहीं आती, फिर भी मेरे ख्याल से हमजात वगैरह आ सकता है ना, कोई और चीज़ आ जाती है। और वो जब चीज़ आती है तो वो आपकी शर्तों पे नहीं, खुद की शर्तों पर आती है। तो जैसा वो कहेगी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह की हरकतें बंदा अवॉइड करे तो अच्छा। अक्सर हमारे एक व्यूअर ने मैसेज भी किया था कि हमारे कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो नीचे ऊपर हो गए, और क्या डॉक्टर काशिफ जो हैं वो मेरे फ़लाँ रिश्तेदार से बात कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पूछ लें। अरे भाई क्या हो गया है? पैसे लगेंगे, पैसे, आधी प्रॉपर्टी मेरी। क्या हो गया है यार? भाई हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं डॉक्टर काशिफ कि भाई ये कोई आमिल नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ इनके पास नहीं है। रही बात कि ये इन चक्करों में मत पड़े भाई, कुदरती अमल के थ्रू आपके पास जो चीज़ आपके नसीब की होगी वो आपको मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने ये करके और फ़लाँ चीज़ करके, अगर ऐसा होता ना तो इस वक्त मुझे कारून का ख़जाना मिल चुका होता। मैंने पहले भी एक जगह पर ये स्टोरी बताई थी, मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। मेरे बहुत अच्छा मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त हुआ करता था, उसके फादर का कहते हैं कि जिस घर में वो रह रहे थे वो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले वाला वो घर था, पुराने ज़माने वाला। और उनको किसी ने आके बताया था कि तुम्हारे इस जगह पर जो ना सोने की देगें दफन है। उन्होंने खुदवाई और वहाँ से खुदवाने के बाद एक सोने की देग निकली, और वो सोने की देग में वो बता रहा बंदा मेरा दोस्त कि उसमें से इतना पैसा था, इतना वो जेवर निकला था कि उसमें से हमने ज़मीनें बनाई और घर बनाया, प्रॉपर्टीज़ बनाई, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी एक बंदा के कह के गया कि अब तुम्हारे इस घर में, इस पोर्शन में जो ना ख़जाना है, ये घर, ये पीस खुदवाओ, इसमें से सोना निकलेगा। इन्होंने खुदवाया लेकिन नहीं निकला। खैर, पते की बात ये कि वो जो पैसा, जो सोना इनको मिला, उसको बेच कर प्रॉपर्टीज़ बनाई, सब कुछ किया। आखिर में उसके बाप की तबीयत हो गई बहुत ख़राब, बाप चला गया डेथ बेड पर, और इन्होंने बड़े जतन किए कि अब्बा बता दे भाई पैसा कहाँ रखा है, प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ बनाई है, बैंक बैलेंस कहाँ कहाँ है। अब्बा ने सिर्फ जाते वक्त एक अल्फाज दिया कि मैं तुम्हारे लिए पीछे कोई कर्जा छोड़ कर नहीं गया हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे हवाले तुम्हारी माँ करके जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखिएगा, दैट्स इट। ये कह के वो उस फ़ानी दुनिया से चला गया। उसके बाद बच्चों ने बड़े ज़ोर लगाए कि प्रॉपर्टीज़ ढूंढ लें, बैंक बैलेंस ढूंढ लें, कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि वो ठीक ठाक अरबपति फैमिली के हिसाब से काउंट किए जाते थे। पता नहीं कितने एकड़ तो ज़मीन थी उनके पास, लेकिन जब उनका बाप मर रहा था तो उस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं।
अब वल्हालम उसके वालिद साहब ने वो प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर दी, डोनेट कर दी, क्या किया, लेकिन आज तक उसका कुछ अता पता नहीं हुआ। कहते हैं कफन की जेब नहीं होती और ना ही कब्र में अलमारियाँ। साथ में उस बंदे ने ये भी बताया, मेरे दोस्त ने, अब जब मैं उससे बात करता हूँ तो मैं उसको देखता हूँ, बड़ी बड़ी खुशी होती है। अब माशाल्लाह उसने एक छोटी जॉब स्टार्ट की थी और अब उसी ही जॉब पे काम करते करते माशाल्लाह उसने अपने फ्लैट्स बना लिए, अपना घर बना लिया और करोड़ों की प्रॉपर्टी उसने अपनी बनाई है। जो आपके नसीब का है वो आपको मिलेगा, गलत तरीके से मत जाइए, अल्लाह पे रखें, अल्लाह आपकी मदद करने वाला वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से यहाँ पे अब हम आप लोगों से लेंगे इजाज़त और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई जिन स्टोरी के साथ। द भूत शो में से आशिक को और डॉक्टर काशिफ को दी गई इजाज़त। तब तक के लिए सिया, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, जुग जुग बूम। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।